रिद्धि प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? अब भी जाके बात करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? नहीं, अभी नहीं जाऊंगी बात करने। अगर गई तो ये लोग फिर से कोई कहानी बनाएंगे और बात को घुमा देंगे। पहले मुझे पता करना होगा आखिर रिद्धि झूठ क्यों बोल रही है। परफेक्ट। किसे मना रहा है? बाबा को अभी मंजरी और प्रथम का सच नहीं बता सकता। बाबा वो एक्चुअली रिद्धि नाराज हो गई थी तो बस उसी के लिए। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाने पी ले अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। नहीं मानूंगी मैं। रिद्धि और नील को नहीं छोड़ूंगी मैं। यार अब क्या करें, सासू माम तो मान दे रही है। तो अब हम क्या करें? मतलब अब हमारी शादी नहीं होगी क्या? हमारी शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी हमारी शादी यार। देखो मंजरी, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और रही बात हमारी शादी की, तो नील जीजू है ना, ये सब संभाल लेंगे। जीजू है ना, जीजू सब संभाल लेंगे। अरे वाह प्रथम, आजकल बड़ा जीजू जीजू कर रहे हो तुम। अरे एक सेकंड, अब तो मुझे भी तुझे जीजू बोलना पड़ेगा। वैसे सही है, एक हाथ दो एक हाथ लो। काय रे? एक हाथ ले एक हाथ दे, क्या चल रहा है? आई वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, उसके घर में एक बहन आ रही है और एक बहन जा रही है, तो मैं वही बोल रहा था। बेटा ये सब चीजों में अच्छा लगता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। जब रिश्तों में होने लगता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना? चाहे कितना भी संभालो, झगड़े होते ही हैं। खैर मुझे क्या, मैं और बाबा मंदिर जा रहे हैं, रिद्धि का ख्याल रखना। एक हाथ दे एक हाथ ले। देख क्या रहे हो, सुना तुम लोगों ने? अरे शाम तक आई बाबा घर पे नहीं है, यही मौका है। मौका? हाँ, इन दोनों की शादी कराने का। मुझे पता लगाना ही होगा कि रिद्धि ने झूठ क्यों बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई और प्रेग्नेंट है और इस बात को छुपाने के लिए रिद्धि ने ये सब कुछ किया। पर मम्मा और मैं तो हो ही नहीं सकते। सुमति इस उम्र में, बाकी किसी की शादी नहीं हुई, इसका मतलब बिना शादी के। सिमरन, सिमरन। हाँ कैसे आंटी? बेटा यहाँ आना। आई। हाँ कैसे आंटी, आपने बुलाया? बेटा बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे बातें करूं। देखो अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है,
हाँ, कमलेश यहाँ नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी तरफ। तो तुम्हारी नजरों में कोई लड़का है? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड। ओह गॉड, क्या हो गया इस घर में सबको? आप लोग मेरी लव लाइफ के पीछे क्यों पड़े हो? उस दिन रिद्धि दी भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रही थी और आज आप भी मुझसे यही पूछ रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा आजकल मन क्या करता है? तुम्हें कभी थकान महसूस होती है या चक्कर आते हैं, उल्टी जैसे? कैसी आंटी, मुझे ना बस एक ही चीज फील होती है, भूख। मम्मी, मम्मी जल्दी आइए। मम्मा, मम्मा बाहर आइए। ये क्या मजाक है? तुम दोनों इस तरह दूल्हा दुल्हन की तरह क्यों तैयार हुए हो? अरे सासू मॉम, क्योंकि ये दूल्हा है और ये दुल्हन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मम्मी, आप शादी के लिए मान नहीं रही थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? शर्म नहीं आई ये करते हुए? क्या ही गलत किया है और करते भी क्या ये बच्चे। चल अब वर वधू को आशीर्वाद दे और घर में कुछ मीठा बनवा ले। वाओ प्रथा, मंजरी, हाउ कूल, कांग्रेचुलेशंस गाइस। शट अप सिमरन। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की के साथ तुम शादी नहीं करोगे। अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? कहीं मंजरी तो प्रेग्नेंट नहीं है? मैं मम्मी बोलो। मम्मी नहीं नहीं मम्मी, ये एक मजाक है, प्लीज मम्मा। अरे सासू मॉम, ये तो बस एक ट्रेलर है। अगर आप कहें तो इस पर पूरी फिल्म बना दूं। देखिए, अगर आप मान गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानी तो शादी ऐसे भी हो सकती है। हम सॉरी मम्मी, हमें नाटक करना पड़ा। पर सोचिए ना, अगर इन दोनों ने सच में ऐसे शादी कर ली, फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारे घर की? हाँ कंचन, बच्चों की खुशी के लिए मान जा। ये मंजरी कितनी प्यारी लड़की है। मंजरी अपना पेट क्यों पकड़ रही है? कहीं मंजरी तो प्रेग्नेंट नहीं? किसी ने तुम्हें नूडल्स खाते हुए देख लिया ना, तो समझ जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि कोई और है। तुम्हारी नजरों में कोई लड़का है? ओह गॉड, क्या हो गया इस घर में सबको? आप लोग मेरी लव लाइफ के पीछे क्यों पड़े हो?
ठीक है। रियली? मम्मी सच में आप मान गई? इन दोनों को शादी करनी है ना, कर लो। लेकिन इनकी शादी 1 साल बाद होगी। मैं चाहती हूं कि प्रथम पहले लाइफ में सेटल हो जाए। एक बार वो सेटल हो गया तो इन दोनों की शादी करवा देंगे। मम्मी जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर वेट किस बात की? एग्जैक्टली शादी तो अभी होगी। जब मैं शादी के लिए मान ही गई हूं तो इतनी जल्दी क्या शादी करने की? अरे सासू मॉम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तो उनकी शादी करा देनी चाहिए। ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सब कुछ समझ गई मैं सोचकर बताऊंगी। ये मान गए क्या? हो ना हो, मंजरी प्रेग्नेंट जरूर है, इसलिए ये लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं शादी करने के लिए। पर मुझे सबूत चाहिए होगा। डबल चेक करना बहुत जरूरी है, वरना कहीं कोई गलती ना हो जाए। कहाँ मिलेगा सबूत? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये तो मंजरी का बैग है। ये दवाइयां इतनी संभाल के क्यों रखी है उसने? इंटरनेट पे चेक करती। ये विटामिन्स और फॉलिक एसिड टैबलेट्स तो प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था, मंजरी प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड। क्या खेल खेला है नील ने? अपनी प्रेग्नेंट बहन को मेरे मत्थे मरने की कोशिश कर रहा है, और मेरी बेवकूफ बेटी अपने भाई की जिंदगी को बर्बाद करने में उस नील की मदद भी कर रही है। अपने सीधे साधे भाई के इमोशंस के साथ खेल रही है। बेचारा प्रथम, उसे तो पता भी नहीं होगा। इनके प्लान में बिना समझे ही फंस गया। अब अगर मैंने प्रथम को बता भी दिया कि मंजरी प्रेग्नेंट है तो कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे वही करना होगा, प्रथम के साथ माँ के इमोशंस यूज करने पड़ेंगे। ये फैमिली मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करना चाहती है, जो मैं होने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
ऐसा तमाशा करूंगी कि ये लोग अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी। अरे नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूं? अरे पता है क्या, मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि सासू मॉम जरूर मान जाएंगी। Are you sure? मामा मान जाएंगी ना? मान जाएगी मतलब? तुम्हारी मॉम मान गई। हाँ बेटा, बहुत सोचा मैंने। आखिर एक माँ को क्या चाहिए? अपने बच्चों की खुशी। इसलिए बच्चों के लिए जो सही है वही होगा। अगर मेरे बच्चे यही चाहते हैं तो यही सही। क्या बात है सासू मॉम, माना कि आपका और मेरा 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये बात कह के आपने आज मेरा दिल जीत लिया। कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करें। नील के पेरेंट्स को मैं मनाऊंगी। आज शाम को सब बैठकर इस पर बात करते हैं। और हाँ, खुशखबरी भी उन्हें मैं ही दूंगी। ठीक है मामा। और उसके बाद जो तुम लोग चाहते हो वही होगा। चट मंगनी पट ब्याह। क्यों दूल्हे राजा खुश? थैंक यू सो मच मामा। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाय। खुशी का दिन है आज। मुझे मंदिर जाना है, शिव शंकर को थैंक यू बोलना, उन्हें प्रसाद चढ़ाना है, कितने काम है करने को। मैं अभी जाती हूँ, फटाफट तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं मंदिर चलती हूँ। आप भी जल्दी से आ जाओ। मुझे भी जाना है। नील, आई एम सो हैप्पी। नील, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मंजरी और प्रथम एक हो जाएंगे और उसके बाद पता है हम सब इकट्ठे रहेंगे, लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। सही कहा तुमने। प्रथम और मंजरी तो एक हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों अलग। तुम शायद भूल रही हो रिद्धि, 6 महीने पूरे होने वाले। हमारी जो ये शादी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और 6 महीने बस पूरे ही होने वाले। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, बेवकूफ हूं। अरे हमें तो खुश होना चाहिए प्रथम और मंजरी के लिए। छोड़ो ये सब। वो मंजरी कह रही थी ना उसको मंदिर जाना। चल मंदिर चलते। वहां रखो। मम्मा। हाँ, मैं आज अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगी। लो। क्या हुआ मॉम? आप तो ये कभी नहीं करती, तो आज फिर कहीं आप शादी के लिए मना तो नहीं करने आई हैं मुझे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो
तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हुआ है। बहुत सपने देखे थे तुम्हारे लिए। एक बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया था, पर कैसा सरप्राइज? आज मेरी मीटिंग थी विवेक अरोरा के साथ। वही तुम्हारा फेवरेट फिल्म डायरेक्टर। विवेक अरोरा, फिल्म डायरेक्टर। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। मॉम, आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, है ना? आपकी कोई बात नहीं हुई ना विवेक अरोरा से? आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं मंजरी से शादी के लिए मना कर दूं, राइट? राइट मॉम? एक मिनट। विवेक अरोरा। हेलो, हाय विवेक, हाउ आर यू? कंचन हियर। हेलो कंचन जी, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज मैडम। मैं आप ही के कॉल की वेट कर रहा था। बताइए कैसी हैं आप? प्रथम के बारे में बात करनी थी, तो कब शुरू करें उसके साथ फिल्म? मैडम बस आपके कहने की देर है। सारे फाइनेंसेस आप दे रही हैं, तमाम फंड्स आप ऑर्गेनाइज करा रही हैं, तो स्टार तो हर हाल में मिस्टर प्रथम ही बनेंगे आपके बेटे। मैडम जिस दिन आपका हुक्म होगा, मैं तमाम इंडस्ट्री और मीडिया के सामने मिस्टर प्रथम की फिल्म अनाउंस कर दूंगा। मिस्टर प्रथम विल बी अ सुपरस्टार वेरी सून। हाँ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं जल्दी बताती हूँ। ओके, परफेक्ट मैडम। ऑल राइट, गुड बाय। थैंक यू। मम्मा, विवेक अरोरा की नेक्स्ट फिल्म का हीरो मैं? सीरियसली? बन सकते हो, जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बेटा, तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, तुम क्यों उस गंवार लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? सोचो, तुम एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हो। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, हीरोज, हीरोइंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बहुत नाम होगा तुम्हारा। एंड तुम्हारी माँ ये तुम्हारे लिए कर सकती है, और मैं करके रहूंगी, आई प्रॉमिस। ये तुम्हारी उम्र नहीं है शादी करने की। प्लीज अंडरस्टैंड। माँ, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, और मैं अब बैकआउट नहीं कर सकता। और हाँ, मैं मंजरी को भी हर्ट नहीं कर सकता मम्मा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम बस चुप रहो और अपने कमरे में रहो। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। मैं बात करूंगी मंजरी से और उसके आई बाबा से भी। हाँ, तुम टेंशन मत लो बेटा, मम्मा है ना। हाँ, मत टेंशन। प्रथम के बारे में बात करनी थी, तो कब शुरू करें उसके साथ फिल्म? मैडम बस आपके कहने की देर है। सारे फाइनेंसेस आप दे रही हैं, तो स्टार तो हर हाल में मिस्टर प्रथम ही बनेंगे आपके बेटे। मैडम जिस दिन आपका हुक्म होगा, मैं तमाम इंडस्ट्री और मीडिया के सामने मिस्टर प्रथम की फिल्म अनाउंस कर दूंगा। एक लड़की को मैं अपने बेटे की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। आज शाम को ऐसी बेइज्जती करूंगी उन सबकी कि शर्म से वही मर जाएंगे। चले थे मेरे बेटे को फंसाने, आज दिखाती हूं असली तमाशा।